kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we're going to discuss chapter number 7 जो है outcomes of democracy, and today's session will be session number 4. So in this session we are going to discuss about reduction of inequality and poverty. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. तो अभी तक हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे अर्लियर सेशन में, तो परहैप्स ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट की बजाय इट इज़ मोर रीजनेबल कि हम लोग एक्सपेक्ट करें डेमोक्रेसीज को कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो हैं उनको कम करें. Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. तो अगर हम लोग जब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे अर्लियर सेशंस में, तो अगर एक कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लेती है, तो फिर भी क्या जो वेल्थ होगी कंट्री में वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कि सब लोग जो सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं वो शेयर करेंगे उसको बराबर, एंड उन सबकी लाइफ बेटर होगी. क्या ऐसा हो सकता है? जैसे हम लोग अगर इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ बहुत डिस्पैरिटी बहुत है. जो लोग इफ द पीपल हैव मनी, दे हैव टन्स ऑफ मनी, एंड देन वी हैव स्लम्स ऑन द अदर साइड कि हम लोग देखें उनके पास खाने के लिए नहीं है, दे हैव नथिंग टू ईट, नो प्लेस टू लिव, एंड ऑल्सो उनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है. तो हमारे जो डिस्पैरिटी है वो बहुत है. Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. तो democracy जो है वो based है political equality पे कि सब लोग बराबर हैं, and सारे जो individual हैं उनका जो एक weightage है for electing representative वो बराबर है. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. तो एक पैरेलल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल जो है पॉलिटिकल अरीना में ऑन एन इक्वल फुटिंग पे सब लोग आ जाएं, सब लोग बराबर हैं. अगर हम लोग देखें पॉलिटिकली, अगर हम लोग देखें उन सबको, तो वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही हैं. A small number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. तो एक बहुत small number of लोग हैं जो ultra rich हैं, जिनकी lifestyle बहुत ही different है, disproportionate उनके पास share of wealth and income है. Not only that, उनका जो share of income है, share in the total income जो है country का, वो भी increase होता जा रहा है. एंड जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं. तो इसलिए जो डिफरेंस है, जो इसमें एक डिस्पैरिटी है, वो बढ़ती ही जा रही है. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their income have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education and health. तो जो लोग bottom of the society हैं, उनके पास बहुत ही कम है कि वो डिपेंड कर पाए उन पे. उनकी जो इनकम है वो डिक्लाइन हो रही है, एंड समटाइम्स दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि टू मीट इवन देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ क्या है? फूड, शेल्टर, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ. तो ये सारी जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, even they find it very difficult to even fulfill those requirements. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. तो अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक जो inequality है वो बहुत है, एंड डेमोक्रेसीज जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि दे आर बीइंग सक्सेसफुल कि वो रिड्यूस कर पाए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को. The poor constitute a large proportion of our voters, and no party will like to lose their votes. Yet, democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to be. जो पुअर लोग हैं, जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं इस कंट्री में, हम लोग बीपीएल बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, विच इज़ कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन. तो जो लार्ज प्रोपोर्शन है उन लोगों का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द पार्टी, फॉर द वोट्स, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी. पार्टी लीडर्स जो हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में, वो बहुत केयर करते हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज उनके वोट बैंक वहाँ पे हैं, एंड दे डोंट वांट टू लूज देयर वोट्स. येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट हैं, वो ये ऐसा नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी को वो बिल्कुल भी एड्रेस करना चाहते हैं या उसके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं.
The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supply. तो ये जो सिचुएशन है, जो इनइक्वालिटी की सिचुएशन है, जो डिस्पैरिटी की सिचुएशन है इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखें तो वो कुछ कंट्रीज में तो और भी वर्स है इफ वी कंपेयर इट विद इंडिया। तो बांग्लादेश में मोर देन हाफ ऑफ जो उनकी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में जी रही है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे लोग इवन अपने खाने के लिए दे डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्रीज की वहां से खाना आएगा। व्हेन दोस पीपल विल डू देयर चैरिटी तब उनको खाने को मिलेगा। सो ये जो डिस्पैरिटी इज नॉट ओनली इन इंडिया बट सम ऑफ द कंट्रीज आर उनके पास और भी ज्यादा इसकी प्रॉब्लम है। एंड बांग्लादेश में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में रह रही है। So that's all we have discussed in this session about economic inequality जो है ये disparity है between जो rich लोग हैं जो ultra rich हैं and poor हैं। So that's all for this session. Thank you.